अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहां में मुसलमान न होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, किसी भी जगह। और जामिया का एक निजाम बना है कि जामिया में पढ़ने वाला, फारिग होने वाला हर तालिब इल्म को हम 12वीं पास कराते हैं और उसके बाद उनको डीएड भी कराते हैं कि चलो हमारा आलिम भी बने और डीएड भी बने, ताकि वो उर्दू स्कूल में मुसलमान बच्चों को सही उर्दू पढ़ाए। माफ कीजिए, उर्दू का आज कबाड़ा निकल चुका है। उर्दू स्कूलों में उर्दू का कबाड़ा निकल चुका है। हमारे मास्टर साहिबान को चाहे उनको गलत लगे, लगने दीजिए, लेकिन बात यही है कि इन बेचारों को उर्दू आता ही नहीं। पिछले दिनों अखबार में आया, हमारे गुजरात की उर्दू स्कूल का एक रिपोर्ट दिया कि उर्दू स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों को उर्दू नहीं आता है। आप बताइए वो उर्दू में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अल्लाह ने हमारे दिल में ये बात डाली कि भाई उर्दू पढ़ाने का काम तो हमारा है, कि जो 7 साल हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं और वो बेहतरीन उर्दू के कातिब बन जाते हैं, वो उर्दू के खतीब बन जाते हैं, वो तो उर्दू पढ़ाना तो इनका हक है। तो मेरा दिल इस पर मुनशरह हुआ अल्लाह की तरफ से कि ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर उर्दू का हमने खातिमा कर दिया तो हमारी स्कूलें खत्म हो जाएगी। और मुसीबत यह है कि मेरा जाना हुआ बाज ऐसे कस्बों में जहां बड़ी बड़ी आबादी है। देव कोई गांव है, मुझे भूल जाता हूं उस गांव का नाम का, बहुत बड़ी आबादी, जहां जामिया ने मस्जिद का काम कराया। मैंने कहा स्कूल, तो कहा कि 4वीं तक स्कूल है, उसके बाद बच्चों को मराठी में जाने का। अब देखिए अक्ल भी काम नहीं कर रही है कि एक आदमी अलीफ बा पढ़ रहा है, अब उसको फिर तुम मराठी में मराठी में क्या कहते हैं, क ख 12 खड़ी उसको शुरू से पढ़नी है। कहाँ गए हमारा मास्टर साहब? ये मास्टर साहब बैठे हैं। ऐसी मुसीबत है तो उर्दू खत्म हो रहा है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि हिंदुस्तान में उर्दू स्कूलें सबसे ज्यादा कर्नाटक में, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में है, और सबसे कम उर्दू स्कूलें यूपी में है। देखिए अब महाराष्ट्र में उर्दू अंदाजा कितनी, 48,000 सर कह रहे हैं कि 48,000 स्कूलें हैं। अब आप देखिए कि आप उसका निजाम ऐसा है, टीचर सिग्नेचर करते हैं, जाओ छुट्टी तुम्हारी, हो गया काम। यानी मुसलमान टीचर अपने उर्दू को खत्म कर रहे हैं। किसी को पढ़ाना नहीं है, तनख्वाह सबको लेनी है। अरे भाई तुम तनख्वाह डबल लो, लेकिन पढ़ाओ तो सही। तो अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि भाई उर्दू स्कूलों में हमारे उलमा को डालो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डीएड भी है, जामिया के पास बीएड भी है। जामिया के पास कौन सी कॉलेज नहीं है? एक कॉलेज नहीं थी, अल्लाह ने अपनी कुदरत से वो भी दे दी, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज। भाई आ जाओ। और अब जो है लॉ कॉलेज की परमिशन भी मिल गई है, हम मौलवी को वकील भी बना रहे हैं। तो असली तालीम भी वक्त का अहम तकाजा है। हमने कभी असली तालीम की मुखालिफत नहीं की। हमने कहा कि मुसलमान अगर इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसको एजुकेशन के साथ अपने आप को लगाना पड़ेगा। मुसलमान अगर इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी गुजारता है तो उसे ताजिर बनना पड़ेगा, बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। हमारा नौजवान कारोबार करे, हमारा नौजवान आला से आला तालीम हासिल करे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जामिया मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट 85 मुस्लिम बच्चे हमको बगैर किसी डोनेशन के लेते हैं। लेकिन नीट क्लियर कीजिए, फीस टू फीस आपका दाखला होता है।
और नीट की क्लियर करने वालों को इस साल ईबीसी यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड लोगों के लिए गवर्नमेंट ने आधी फीस अपने जिम्मे ले ली। मिसाल के तौर पर हमारी फीस गवर्नमेंट ने 8 लाख रुपए की है, तो 4 लाख रुपए उनको देने हैं और 4 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। तो अगर ऐसे हालात में भी अगर आप अपने बच्चों को 12 साइंस तक नहीं पढ़ाएंगे तो आपका मुकद्दर। हमने तो सभी लगा ली है, जो आगे बढ़े और उसको मैं खाना उठाए और पीता रहे। अल्लाह 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 अल्लाह।